नमस्कार, ओम शांति। आपके साथ मैं हूं तुलसी। पीस न्यूज बुलेटिन में देखिए आज नागपुर में लोगों की आंतरिक सेहत बनाने के लिए तैयार हुआ विश्व शांति सरोवर। हजारों की तादाद में मौजूद लोगों के बीच राजयोगिनी दादी जानकी ने किया उद्घाटन। ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर ने 25 वर्ष तक निःशुल्क बिजली देने का किया वादा। विश्व शांति सरोवर में आध्यात्म में डुबकी लगाने का दौर हुआ शुरू। पहले स्नेह मिलन कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी एवं लोकमत समूह के चेयरमैन विजय दगड़ा। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन के संकल्प के लिए किया प्रेरित। प्राचीन कृषि पद्धतियों के साथ शाश्वत योगी खेती का आनंद कृषि विश्वविद्यालय में होगा शोध। गुजरात के कृषि विश्वविद्यालयों में चलेगा यौगिक खेती पर संशोधन। ब्रह्मा कुमारी के ग्राम विकास प्रभाग का प्रयास। स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत झारखंड के रांची में पटेल चौक में की गई सफाई। स्वच्छ एवं शुद्ध वातावरण ही है स्वर्णिम भारत का आधार। इंदौर के ओम शांति भवन ज्ञान शिखर में आध्यात्मिक कार्यक्रम। स्नेह मिलन में माउंट आबू की कार्यक्रम प्रबंधिका बीके मुन्नी ने कहा कि आत्मिक विकास के लिए राजयोग का करे गहन अभ्यास। बाली की राजधानी देनपसार के भारतीय वाणिज्य दूतावास में हिंदी दिवस पर भव्य कार्यक्रम। ब्रह्मा कुमारी समेत अन्य कई लोग शामिल। हिंदी भाषा को बढ़ावा देने पर जोर। और कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में स्थित अनुभूति रिट्रीट सेंटर में श्रीमद् भगवद गीता पर 2 दिवसीय प्रवचन माला। बीके उषा ने कर्म योग का अर्थ किया स्पष्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं नागपुर की खबर से। ऑरेंज सिटी नागपुर में विश्व शांति सरोवर बनकर तैयार हो गया है। अब नागपुर सहित विदर्भ के लोग अध्यात्म की डुबकी लगाकर आंतरिक सेहत बनाने में सफल होंगे। जामठा में बने इस विशालकाय विश्व शांति सरोवर का उद्घाटन ब्रह्मा कुमारी संस्था मुख्य प्रशासिका 103 वर्षीय राजयोगिनी दादी जानकी, ऊर्जा एवं पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, ऊर्जा पर्यटन खाद्य औषधि के राज्य मंत्री मदन येरावार, सांसद विकास महात्मे, विधायक डॉक्टर मिलिंद माने, महापौर नंदा जिचकार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना जोन की निदेशिका बीके संतोष, माउंट आबू से आई वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके उषा, शांतिवन के मुख्य अभियंता बीके भरत, शांति सरोवर हैदराबाद की निदेशिका बीके कुलदीप, नागपुर सब जोन की संचालिका बीके रजनी समेत संस्था के कई वरिष्ठ पदाधिकारियों, विधायक, सांसद और प्रतिष्ठित नागरिकों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। नागपुर की धरती ने अपने सशक्तिकरण के लिए एक ऐसे स्थान को जन्म दे दिया है जहां हर कोई सशक्त हो सकता है। इसका सिंचन करने स्वयं 1 सदी पार कर चुकी राजयोगिनी दादी जानकी की दृष्टि पड़ी और विश्व शांति सरोवर का हर कोना प्रफुल्लित हो उठा। हजारों की संख्या में उपस्थित लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए दादी ने विश्व शांति सरोवर के कोने कोने को अपने चरण रज से पवित्र किया। सतगुरु ने आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार, फरमानदार बना करके सेवा में बाबा जी हजूर, बाबा का बच्चे, मैं भी तेरे साथ हजूर हूँ, हजूर हाजुर है। कितना देखो, हजूर हाजुर है। रिट्रीट सेंटर के उद्घाटन अवसर पर आयोजित इस विशाल समारोह का शुभारंभ सभी महानुभावों ने दीप जलाकर किया, जिसमें विशाल हंसों की सभा को देखते हुए ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे ने अपनी खुशी जाहिर की और विश्व शांति सरोवर में निःशुल्क इलेक्ट्रिसिटी का सहयोग देने की बात कही। ये कोई किसी के घर का काम नहीं है,
ये हमारी आने वाली मानव संसाधनों को मजबूत करने का एक साधन है, संसाधन है। हमारा जो केंद्र है, सभी वर्ल्ड में सभी मशीन मिलती है, बट इंसान को धर्म की, संस्कृति की समझ देने वाली मशीन नहीं मिलती। वो केवल कोई मशीन है तो हमारी ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। इसलिए मैं जिस विभाग का मंत्री हूं, इस विभाग से यहाँ पे पूरा सोलर प्रोजेक्ट लगा के यहाँ का बिजली बिल कम करना है, तो मैं आज घोषणा करता हूँ कि सरकार ये करेगी और मैं जल्दी ही इसका उद्घाटन करने फिर आऊँगा। भूमि पूजन नहीं करूँगा, डायरेक्ट उद्घाटन करूँगा। इसके साथ ही ब्रह्मा कुमारी संस्थान के वरिष्ठ सदस्यों ने भी सफलता के लिए अपनी शुभकामनाएं दी। नया कॉम्प्लेक्स जो बन के तैयार है, ये भी शांति सरोवर है। तो जो बाबा का कार्य है, वो कार्य इस स्थान से सारे विश्व में शांति का कार्य, शांति स्थापना का कार्य, नई दुनिया स्थापन करने का कार्य जरूर यहाँ से पूरा होगा। हमारा स्लोगन ही है, सर्व के सहयोग से सुखमय संसार। तो आप सभी के सहयोग से ये सुखमय, सुख देने वाला स्थान बन गया, जहाँ पर अनेक आत्माएं आकर के बाबा का संदेश लेगी और अंत के समय ये ऐसा इस्लाम बनेगा जो अनेक आत्माओं को यहाँ पर स्थान देगा, शांति देगा। नागपुर के लोगों को पावन करने तथा आत्मज्ञान का बोध कराने के लिए विश्व शांति सरोवर में स्नेह मिलन का पहला कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें देश के केंद्रीय परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और सांसद तथा लोकमत समूह के चेयरमैन विजय दवड़ा, स्थायी समिति के सदस्य कुकरेजा ने दादी जानकी से पर्सनल मुलाकात करते हुए कहा कि दादी हमें आशीर्वाद दे ताकि हम गंगा को स्वच्छ और पवित्र बनाने में सफल हो। मैं गंगा में अविरल और निर्मल गंगा के प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ, स्थायी मंत्री हूँ। गंगा नदी है ना, गंगा नदी को साफ करने की मिशन, साफ करने का सुनना ही कम। ये जो गंगा नदी है हमारी गंगा, हाँ, इसको शुद्ध, अविरल और निर्मल करने का काम मेरे पास है। अच्छा, इसमें आपका आशीर्वाद और सहयोग चाहता हूँ। काफ़ी काम हो गया, जो गंदा पानी जा रहा था उसको अभी हमने काफ़ी जगह प्रोजेक्ट बना, 25,000 करोड़। मेरा भाई ऐसे ऐसे कार्य करने के लिए अगर अंदर का सच्चाई और प्रेम में सहज हो जाता है। मैंने देखा है आप दादी, सच्चाई, सफाई, सादगी। दादी आप आशीर्वाद दीजिए इस काम के लिए, आशीर्वाद दीजिए। भाई मेरे पहले स्नेह मिलन कार्यक्रम में उमड़ा लोगों का जन समूह शहर के बुद्धिजीवियों का था, जिसमें हर वर्ग के लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ज्ञान मानव के अंदर आध्यात्मिकता और श्रेष्ठ संस्कार बनाने में कारगर सिद्ध होगा। यह सौभाग्य है कि नागपुर की धरनी पर इस रिट्रीट सेंटर का निर्माण हुआ है। ये जो मार्ग है, ये आध्यात्मिक मार्ग है, भक्ति का मार्ग है और हमारे जीवन को बदलने वाला मार्ग है, पर केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन को बदलता नहीं है। तो एक व्यक्ति का जब जीवन बदलता है तो उसके तरफ देखकर बाकी भी लोग प्रेरणा लेकर अपना भी जीवन उसी मार्ग से चलने की कोशिश करते हैं और धीरे धीरे लोग बदलते जाते हैं और फिर उसका एक कारवा बन जाता है। और उसी का जो भव्य स्वरूप है कि जो कार्य एक समय पाकिस्तान में कराची तक, वहाँ तक शुरू हुआ था, वो कार्य आज पूरे विश्व के अनेक देशों में जाकर पहुँचा है और आप जैसे निष्पृह व निस्वार्थी भाव से उसको मिशन के रूप में कार्य करने वाले लाखों करोड़ों कार्यकर्ता प्राप्त हुए हैं। और मुझे लगता है यही विचारों की सबसे बड़ी जीत होती है। गंगा के लेकर हमारी जो संस्कृति, इतिहास, विरासत की बात जुड़ी हुई है, इस कार्य में आपके मिशन की ओर से भी कोई भी प्रस्ताव होगा, आप कुछ भी काम करना चाहोगे तो भारत सरकार उसको सहयोग करेगा। इस कार्य को आप आशीर्वाद भी दीजिए और मिशन की ओर से इसमें काम करने के लिए आप जो भी कहेंगे उस काम के लिए
भारत सरकार की तरफ से, मेरी तरफ से हम पूरा सहयोग करेंगे। इसमें सहयोग करने की अपील भी करता हूँ। आगे लोकमत समूह के चेयरमैन विजय दर्डा ने भी इसे लाइट हाउस बताया। यह न केवल नागपुर बल्कि समस्त विदर्भ के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि नागपुर के अंदर ये जामठा के अंदर ये विश्वविद्यालय का यहाँ पर निर्माण हुआ है। और जैसा कि मैंने कहा कि मुझे विश्वास है कि एक दिन ये माउंट आबू से भी बड़ा सेंटर बनेगा और निश्चित रूप से दादी का आशीर्वाद मिल करेगा। गुजरात के प्राचीन कृषि पद्धतियों का नए पहलुओं से आनंद कृषि विश्वविद्यालय में शुभारंभ हुआ। आनंद कृषि विश्वविद्यालय ब्रह्म कुमारी के कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग ने यौगिक खेती, जैविक खेती तथा शून्य बजट प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें गुजरात के कई कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपति एवं अध्यक्ष मुख्य रूप से शामिल हुए। इस कार्यशाला का शुभारंभ आनंद कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर NC पटेल, जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर AR पाठक, कामधेनु विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर PH वाटलिया, गुजरात कृषि विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर MS मेहता, ग्राम विकास प्रभाग की अध्यक्षा BK सरला, उपाध्यक्ष BK राजू, मुख्यालय संयोजक BK सुमंत ने कैंडल लाइटनिंग कर किया। इसके उद्घाटन सत्र में अतिथियों ने माउंट आबू में प्रभाग द्वारा हुए कार्यक्रम की सफलता का जिक्र किया और BK सदस्यों ने प्रभाग का लक्ष्य बताया। सबसे पहले ऊर्जा शुरू होती है हमारे विचार से, विचार की ऊर्जा पहुंचती है और फिर आगे कार्य शुरू हो जाता है। इसके ऊपर कोई भी कार्य हम करें तो ये बहुत ही सूक्ष्म बट बहुत ही सटीक विज्ञान है इसके पीछे, जो कि अभी तो देश विदेशों में इसका वो हो रहा है प्रचार प्रसार। तो इस दिशा में जब तक हम वैज्ञानिक तरीकों से किसान के पास ये चीज नहीं ले जा पाएंगे, 5, 15, 25 किसान राज्य में करेंगे इसका काम, उसके अच्छे अनुभव मिलेंगे, लेकिन उसको बाकी किसानों को अपनाने के लिए समय लगता है। और इसके पीछे वाकई में कृषि वैज्ञानिकों को पहले स्वीकारना पड़ेगा कि हाँ भाई यौगिक खेती में भी कुछ दम है। 2 दिवसीय इस कार्यशाला के टेक्निकल सत्र में वक्ताओं ने कृषि की वर्तमान हालातों पर प्रकाश डाला। भविष्य बनने वाला है वो साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी के बेस पर करने वाला है। और जब हम कृषि की बात करते हैं तो ये सबसे ज्यादा लागू है। कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें किसान से ज्यादा प्रकृति के साथ, सृष्टि के साथ और आध्यात्मिक के साथ काम जुड़ा हुआ। इसके साथ ही संस्थान के वरिष्ठ सदस्यों ने उत्तम खेती के लिए विचारों में और चरित्र में परिवर्तन करने की बात कही तथा संस्थान से जुड़े अन्य सदस्यों ने प्रैक्टिकल उदाहरण के माध्यम से बताया कि किस तरह से उन्हें शाश्वत यौगिक खेती के द्वारा कृषि में सफलता हासिल हो रही है, जिसमें सात्विकता है, पॉजिटिविटी है, धरती मार्ग पर पड़ते हैं, जिससे उसकी उत्पादक क्षमता बढ़ती है। तो बीज को भी हम सकारात्मक विचार दे करके उस परमात्मा की उस ऊर्जा को जब उसमें देते हैं तो उसकी उत्पादकता, उसकी ऊर्जा बढ़ती है। कि आप सभी प्रकृति प्रेमी के साथ साथ उस परमात्मा जो प्रकृति पुरुष है, जो हम सबका परम रक्षक है, उस परम रक्षक, परम शिक्षक, परम पिता परमात्मा को पहचान कर कुछ समय उसके साथ कनेक्ट होने का जरूर अभ्यास करें। इस कार्यशाला के अंत में BK सदस्यों ने प्रकृति प्रेमी के साथ साथ परम रक्षक परमात्मा को पहचान कर उनसे शक्ति लेने के लिए राज्यों के अभ्यास पर जोर दिया। वहीं अतिथियों ने सदस्यों का आभार माना। इस पूरी कार्यशाला के दौरान 300 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिसमें भारत के विभिन्न स्थानों से कृषि वैज्ञानिक, डीन प्रोफेसर्स, संशोधनकर्ता और प्रगतिशील किसान उपस्थित थे। बता दें कि शाश्वत यौगिक खेती पर गुजरात राज्य के 4 कृषि विश्वविद्यालयों, जिनमें से आनंद कृषि विश्वविद्यालय, जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय, नवसारी कृषि विश्वविद्यालय,
सरदार नगर दांतीवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय में संशोधन किया जाएगा और संशोधन के लिए चारों विश्वविद्यालयों के साथ ब्रह्मा कुमारीज के कृषि विभाग का MOU भी किया जाएगा। हाल ही में शिकागो में हुई द्वितीय विश्व हिंदू कांग्रेस सम्मेलन में विश्व में हिंदू धर्म को बढ़ावा देने पर हुई चर्चा में ब्रह्मा कुमारी संस्थान की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका BK उषा ने हिस्सा लिया था। सम्मेलन के बाद भारत लौटने पर गुजरात के गांधीनगर सेवा केंद्र पर मीडिया कर्मियों के लिए स्नेह मिलन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के 47 पत्रकार शामिल हुए, जिन्हें BK उषा ने सम्मेलन में हुई चर्चा के कुछ अहम बिंदुओं की जानकारी दी। कार्यक्रम के अंत में गांधीनगर सेवा केंद्र प्रभारी BK कैलाश और चिलोड़ा सेवा केंद्र की प्रभारी BK तारा ने सभी पत्रकारों को ईश्वरीय सौगात भेंट की। पर्यावरण का रखे ध्यान, बचाए मानवता के प्राण, मेरा शहर साफ हो, हम सभी का इसमें हाथ हो जैसे स्लोगन्स के साथ झारखंड के रांची सेवा केंद्र द्वारा पटेल चौक में स्वच्छता अभियान निकाला गया। इस मौके पर पटेल भवन के महासचिव विजय कुमार, उपाध्यक्ष भानुप्रिया, सेवा केंद्र प्रभारी BK निर्मला ने बताया कि पवित्र विचार और आसपास के स्वच्छ एवं शुद्ध वातावरण ही स्वर्णिम भारत का आधार है। इस अभियान के तहत सभी अतिथियों व सदस्यों ने पटेल चौक के कई स्थानों पर मिलकर सफाई की और हजारों लोगों को स्वच्छ भारत बनाने में सहयोग देने की प्रेरणा भी दी। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के मुख्यालय माउंट आबू की कार्यक्रम प्रबंधिका BK मुन्नी के इंदौर में कई दिन के प्रवास पर पहुंचने पर ओम शांति भवन के ज्ञान शिखर में भव्य स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर इंदौर के आसपास के बड़ी संख्या में संस्थान से जुड़े लोग उपस्थित थे। BK मुन्नी ने लोगों का अभिवादन स्वीकार करने के बाद राजयोग ध्यान से जीवन को श्रेष्ठ बनाने की भी अपील की। लौकिक में रहते हो, कार्य करते हो, सब कुछ करते हुए भी कमल फूल समान जीवन, अपनी स्थिति पर पूरा ध्यान रहे, हमारी स्थिति सदा एक रस है। इस स्नेह मिलन कार्यक्रम में शक्ति निकेतन की कुमारियों ने सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति देते हुए यह संदेश दिया कि लोग भक्ति में गणेश आराधना करते हैं, लेकिन सच्ची शांति का स्थान तो परमात्मा का घर ही है। मुझको मन मंदिर में बिठाया, तेरा ध्यान लगाया माँ, मैंने सदा तेरा नाम पुकारा, तेरे नाम को गाया माँ। लक्ष्मी मैया, लक्ष्मी मैया, लक्ष्मी मैया, भक्त जनों को खाली न लौटाए, जो भी आए आकर के शीश नवाए, गुण लक्ष्मी माँ का गाए, पाए मैया का दीदार जी, माँ तेरे भगत करे हैं पुकार जी। इंदौर जोन की मुख्य क्षेत्रीय संयोजिका BK हेमलता ने अपने शब्दों द्वारा BK मुन्नी का स्वागत किया। इस मौके पर दिव्य जीवन कन्या छात्रावास की संचालिका BK करुणा, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका BK अनीता ने भी अपने विचारों से सभी को लाभान्वित किया। जैसे दादी ने सबको पालना दी, पूरी बहनों को, यज्ञ को, वही रीति आज तक भी हमारी मुन्नी दीदी बड़े प्यार से निभाती चली आ रही है। कर्नाटक में दावणगेरे सेवा केंद्र पर लाइफ स्किल एजुकेशन कैंप का आयोजन किया गया। ब्रह्मा कुमारीज NSS घटक समेत अनेक स्कूलों के संयुक्त तत्वाधान में इसका आयोजन किया गया था, जिसका शुभारंभ राजनहल्ली सीतम्मा बालिकाओं का सरकारी स्थानक पूर्व कॉलेज के प्राचार्य राजू N, NSS कोऑर्डिनेटर पालाक्षी, मोती वीरप्पा सरकारी स्थानक पूर्व कॉलेज के NSS कोऑर्डिनेटर लोकेशप्पा, सेवा केंद्र की संचालिका BK लीला, राजयोग शिक्षिका BK राजेश्वरी, BK गीता समेत कई शिक्षकों ने कैंडल लाइटनिंग कर किया। राजयोग शिक्षिका BK राजेश्वरी ने कहा कि केवल भौतिक शिक्षा से मनुष्य सुख एवं शांति का अनुभव नहीं कर सकता है, इसलिए विद्यार्थियों को नैतिक शिक्षा देने की आवश्यकता है। वहीं अतिथियों ने कहा कि युवाओं को जब आध्यात्मिक एवं नैतिक शिक्षा मिलेगी, तब उनका मन घोड़ों के समान भागेगा नहीं, बल्कि सुमन बनकर दिव्य गुणों की खुशबू फैलाएगा। अंत में अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भी भेंट की गई।
जयपुर के वैशाली नगर सेवा केंद्र पर तनाव प्रबंधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें तकरीबन 70 पुलिस पर्सोनेल उपस्थित थे। इस कार्यक्रम का शुभारंभ डिप्टी एसपी मदन, कर्नल बीसी सती, जयपुर सब जोन प्रभारी बीके सुषमा, बीके चंद्रकला और बीके अनामिका ने दीप जलाकर किया। इस दौरान स्ट्रेस मैनेजमेंट, आर्ट ऑफ हैप्पी लिविंग और सेल्फ एम्पावरमेंट जैसे कई विषयों पर सदस्यों ने प्रकाश डाला और राजयोग द्वारा तनाव मुक्त बनने का आह्वान भी किया। अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत की। इंडोनेशिया में बाली की राजधानी देनपसार के भारतीय वाणिज्य दूतावास में हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रह्मकुमारी बहनों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर हिंदी भाषा, गाने और नृत्य सीखने के महत्व पर विशेष जोर दिया गया। इस मौके पर इंडोनेशिया में ब्रह्मा कुमारीज की नेशनल कोऑर्डिनेटर बीके जानकी ने अपने वक्तव्य में कहा कि जब अधिक लोग हिंदी सीखने की इच्छा जाहिर करेंगे, तभी ज्यादा से ज्यादा हिंदी शिक्षक आगे आएंगे। वहीं भारत के कंसुल जनरल आरओ सुनील बाबू ने भी हिंदी भाषा के बढ़ते महत्व पर प्रकाश डाला। इस कार्यक्रम में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र के निदेशक मनोहर पुरी समेत अन्य कई गणमान्य अतिथि उपस्थित थे। श्रीमद् भगवद गीता वर्तमान समय में धर्म या ग्रंथ से ज्यादा जीवन के प्रति अपने दृष्टिकोण को लेकर भारत में ही नहीं, विदेश में भी प्रचलित है, क्योंकि इसके विचार सभी के लिए लाभदायक और प्रेरणादायी है। इसी के चलते कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को स्थित अनुभूति रिट्रीट सेंटर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भारत के माउंट आबू से आई वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके उषा और अनुभूति रिट्रीट सेंटर की निदेशिका बीके चंद्रू ने आयोजित विषय पर प्रकाश डाला। साथ ही कर्म योग का अर्थ भी स्पष्ट किया। कर्म योग माना सातों गुणों के आधार पर कर्म करना। फिर ये कर्म कितना पावरफुल है, तो कहा इसमें बीज का नाश नहीं है और प्रकृति के पास भी कोई उपाय नहीं कि उसे नष्ट कर दे। इतना पावरफुल कर्म है, कोई उसको मिटा नहीं सकता है। स्वधर्म के आधार पर किया गया कर्म जो है, उसको कोई मिटा नहीं सकता। इस कार्यक्रम का 80 से भी अधिक लोगों ने लाभ उठाया, जिसमें राजयोग मेडिटेशन के साथ फिजिकल एक्सरसाइज भी कराई गई। भारत के दिव्य धार्मिक त्योहारों की लहर देश के साथ विदेश में भी छाई हुई है। लेस्टर के हार्मनी हाउस में गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर भव्य उत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम में कई प्रतिभागियों ने अपनी मनमोहक प्रस्तुतियां दी। एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय वहीं भारत के गुजरात से आई वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके भगवती ने पर्व के आध्यात्मिक रहस्य पर प्रकाश डाला। मिट्टी से बना हुआ शरीर माना देह भान, अहंकार, ईगो, वो जहां तक खत्म न हो वहां तक दिव्यता हमारे में आ ही नहीं सकती है। इसलिए शिव जी ने गला कौन सा काटा? अहंकार का, देहभान का, अभिमान का। आगे इंटरनेशनल स्पीकर तथा स्पिरिचुअल एजुकेटर बीके गोपी ने गणेश जी के नाम, स्वरूप और गुणों के बारे में विशेष रूप से जानकारी दी। पहला स्टेप लगाना है कि खुद की भावना को शुद्ध बनानी है। विघ्न विनाशक बनना है
तो अंदर की बहुत शुद्धता और स्वच्छता चाहिए। वही कार्यक्रम के अंतिम कड़ी में भारत के गुजरात स्थित आनंद सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता ने सभी को कमेंट्री के माध्यम से राज्यों की अनुभूति भी कराई। शांति का सागर, शक्तियों का भंडार, अविरत उसका प्रवाह सदा हम पर बरसाता है। खुद को एक चैतन्य शक्ति आत्मा समझे। आज की खबरों में बस इतना ही, और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।